दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन सा ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप नर्सरी से ख़रीदने से बचें और अपने ही बागवानी में बड़े आसान तरीके से तैयार करें। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसे आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसे आप सेपरेशन से एक से अनेक बना सकते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसे आप बीजों से तैयार कर सकते हैं। इस एपिसोड में कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जो सीजनल हैं, मैक्सिमम प्लांट ऐसे हैं जो परमानेंट प्लांट है, यानी कि 12 महीने आपके बागवानी में बने रहेंगे। लेकिन सीजनल प्लांट की यदि बात करें तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए ग्रो होता है, बढ़िया ब्लूमिंग करता है, फिर उसके बाद ये पौधा खत्म हो जाता है। दोबारा करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं कौन कौन सा ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप अपनी बागवानी में बड़े ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहला प्लांट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्सोरा का प्लांट है, और इसे भी आप बड़े आसानी से कटिंग से घर पे ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग चल पड़ती है, और जब भी आप कटिंग लगाने के बारे में सोचें तो कोशिश ये करें कि एक्सोरा का 1 से 1.5 साल पुराने ब्रांच को आप कट करके कम से कम 2 नोड तो मिट्टी में ज़रूर दबा दें, ताकि एक नोड से यदि रूट डेवलप ना भी हो पाए तो दूसरे नोड से 100% ये रूट डेवलप होगा और प्लांट आपका चल पड़ेगा। एक्सोरा की यदि बात करें तो एक्सोरा के कई सारे कलर वेराइटी पाए जाते हैं। कॉमनली जो एक्सोरा का कलर पसंद किया जाता है वो ज़्यादातर रेड वेराइटी ही होता है, और रेड वेराइटी कॉमनली सभी को पसंद होता है। इसके अलावे भी इसके पिंक, येलो और भी कई सारे कलर्स पाए जाते हैं। आप किसी भी कलर की कटिंग लाके लगा सकते हैं, उससे बढ़िया ब्लूमिंग ले सकते हैं। एक्सोरा एक ऐसा प्लांट है, गर्मी की शुरुआत होने से लेकर सर्दी आने तक बहुत बढ़िया बंच में फ्लावरिंग करता है, और बंच में जब गुच्छे में हैवी फ्लावरिंग करता है तो इसको खाद की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। मुट्ठी भर खाद इसको 15 दिन के अंतराल पे यदि आप देते रहें तो इसी तरह से पूरे पौधे बंच में खिल के आपकी बागवानी का शान बढ़ाता रहेगा। दूसरा प्लांट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसे कटिंग से आप बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो है दोस्तों अलमंडा का। और अलमंडा भी अपने घर पे आप बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ये भी हैवी ब्लूमिंग करता है। फूल इसमें भर भर के आते हैं और बड़े बड़े साइज के फूल आते हैं, और इसके भी कई सारे कलर नर्सरी में आपको मिल जाएगा, या कहीं से भी आप इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लाकर यदि आप मिट्टी में दबा दें तो इससे भी नया पौधा तैयार हो सकता है, हो जाता है। नया पौधा तैयार होने में केवल नया पौधा ग्रो करने में केवल 15 से 20 दिन का समय लगता है। 20 दिन में आपको नए ग्रोथ कटिंग पे देखने को मिल जाएगा। इसका कॉमनली जो ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कलर है वो मेरे हिसाब से येलो वेराइटी है। येलो वेराइटी ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, लेकिन येलो के अलावे भी कई सारे कलर इसके पाए जाते हैं। मेरे पास येलो वेराइटी भी है, लेकिन वो अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन प्लांट उसका भी है। तो अलमंडा का भी कटिंग बड़े आसानी से आप अपने ही बागवानी में तैयार कर सकते हैं। इस कड़ी का तीसरा प्लांट जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मधुकामनी का है। और मधुकामनी मेनली खुशबू के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब भी ये खिलता है तो पूरे बागवानी को महका के रखता है। आपकी अपनी बागवानी तो क्या, पड़ोस के घरों तक इसकी खुशबू फैलती है, और लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन सा फ्लावर आपने ऐसा लगा रखा है जिसकी खुशबू यहाँ तक आती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी खुशबू से सबको दीवाना बनाने वाला ये प्लांट्स मधुकामनी का है। इसे भी आप कटिंग से अपने बागवानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बंच में खिलता है और एक साथ ही फ्लावरिंग इसमें आता है, और फिर अगले ही दिन ये फ्लावर सूख के झड़ने लग जाता है, लेकिन जब तक ये रहता है बागवानी को खुशबू से महका के रखता है। तो मधुकामनी को भी आप कटिंग से ज़रूर ग्रो करें। मधुकामनी एक ऐसा फ्लावर है जो हर एक 15 दिन के अंतराल पे फ्लावरिंग करता रहता है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद ये गिर जाता है, अगले दिन गिर जाता है 24 घंटे के बाद। फिर उसमें 15 दिन का ब्रेक लेता है ये, फिर 15 दिन का ब्रेक लेता है, फिर उसके बाद फिर से नए फ्लावरिंग आने लग जाता है। तो यदि आपको खुशबूदार प्लांट्स पसंद है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मधुकामनी को ज़रूर अपनी बागवानी में
ऐड करें। अब चौथा प्लांट जिसे आप बड़े आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, वो अपने कलर के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर्स में ये बंच में खिले हुए फूल है दोस्तों। और ये है लेंटाना का। लेंटाना का फूल बहुत प्यारा होता है और जब ये निकलता है तो कुछ इस कदर से येलो शेड में होता है, फिर यही येलो शेड धीरे धीरे इस तरह ब्लड रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी गुच्छे में ही फ्लावरिंग करता है और भीषण सर्दी आने तक ये फ्लावरिंग करेगा। मार्च अप्रैल से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, जाके ख़त्म होता है दिसंबर में। दिसंबर के बाद फिर 1-2 महीने के ये डोरमेंसी में चले जाता है। उसके बाद अप्रैल आते ही जैसे धूप में थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लग जाती है, इसमें फिर से ब्लूमिंग स्टार्ट हो सकता है। तो लेंटाना को भी आप बड़े आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके मेनली ये रेड वैरायटी के अलावा यदि कोई वैरायटी है तो वो येलो है। येलो का मैंने हाल ही में कटिंग लगाया था, लगभग येलो वैरायटी को मैंने हाल ही में अपने बागवानी में ऐड किया है और देखिए इसमें ये पहला फ्लावरिंग भी आने लग गया है। तो लेंटाना को भी आप बड़े आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों यूफोरबिया मिलिका, जिसे आप कटिंग से बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसमें कांटे जरूर होते हैं लेकिन जब ये बंच में खिलता है तो ये फूल देखने लायक ही होता है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है, चल जाती है, तो इसकी कोई सा भी कलर हो, चाहे येलो वेराइटी हो या फिर रेड वेराइटी, इसे आप अपनी बागवानी में कटिंग से ज़रूर ऐड करें। मेरे पास 2 कलर वेराइटी अवेलेबल है, जिसमें से ये एक रेड वेराइटी है और दूसरा जो मैंने हाल ही में अभी अपने बागवानी में ऐड किया है ये येलो वेराइटी है। इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है बड़ी जल्दी इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो ये 5वां प्लांट दोस्तों यूफोरबिया मिलिका है, जिसे आप कटिंग से अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। फल का कोई भी वेराइटी हो, चाहे देसी हो या हाइब्रिड, दोनों को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से ये बहुत बढ़िया चल जाता है। इसकी कटिंग बहुत कम ही केस में, रेयर केस में ही फेल होता है, अदरवाइज ये इसकी सारी की सारी कटिंग चल पड़ती है। मैंने भी जितने भी तरह के मेरे पास गुड़हल है सभी को कटिंग से ही तैयार किया है। अगला प्लांट है दोस्तों रोज प्लांट, और ये बटन गुलाब इसको बोला जाता है क्योंकि छोटे छोटे साइज में ये बंच में खिलता है। ये सफ़ेद वैरायटी है, जबकि इसके कई सारे कलर, बहुत ज़्यादा वैरायटी इसका अवेलेबल होता है। आप किसी भी कलर को कटिंग से अपने बागवानी में तैयार कर सकते हैं। ये गुलाब का, रोज़ का कोई सा भी वैरायटी आप अपने बागवानी में कटिंग से तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 साल लगेगा जब ये कटिंग फ्लावरिंग के लायक हो जाएगा। बहुत ही कम केयर में ये प्लांट चलने वाला होता है क्योंकि इसमें भी मैंने कीड़े का अटैक कभी नहीं देखा है और इसकी मिट्टी में आप यदि मॉइस्चर बना के रखें तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट टेम्परेचर यदि बात करें रोज़ प्लांट के लिए तो इसके लिए 20 to 30 डिग्री का टेम्परेचर बहुत आइडियल होता है हैवी ब्लूमिंग करने के लिए। तो रोज़ प्लांट को भी आप कटिंग से ज़रूर तैयार करें। मेरे पास जितने भी रोज़ के वेराइटीज़ है सारे के सारे मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है और कटिंग से ये बहुत बढ़िया चल पड़ता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ प्लांट को आप नर्सरी से लाकर ही अपने बागवानी में ऐड करें, बल्कि इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट जो कटिंग से बहुत बढ़िया चलता है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बेगुनवेलिया का प्लांट है दोस्तों। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और छोटे से छोटे इसकी कटिंग भी चल पड़ता है। कई सारे कलर वेराइटी में अवेलेबल होने वाला ये प्लांट हेवी गर्मी में भी बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है। तो टेम्परेचर चाहे 35 का हो या 40 का, इसके चेहरे पे सिकन नहीं होता है और बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है। इसके भी कई सारे कलर वेराइटी अवेलेबल है, कोई सा भी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं और सभी प्लांट, सभी वेराइटी बड़े आसानी से ग्रो हो जाती है। अगला प्लांट चंपा का है और चंपा का भी कई सारे कलर वेराइटी अवेलेबल होता है। हर एक वेराइटी कटिंग से तैयार होने वाला होता है। किसी भी वेराइटी को आप यदि कटिंग से तैयार करना चाहें तो छोटे से छोटे कटिंग को अपनी बागवानी में ऐड करें और ये सारे ही कटिंग से चल पड़ते हैं। टेम्परेचर की यदि बात करें
तो चाहे टेम्परेचर 30 हो या 40, गर्मी से कोई नुकसान नहीं होता है और ये गर्मी में भी बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है। अगला प्लांट दोस्तों एक सीजनल प्लांट है जो क्रिसैंथेमम या गुलदावरी का प्लांट है। इसे मैंने एक प्लांट से कई सारे प्लांट कटिंग के जरिए तैयार किया है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग अभी भी यदि आप लगा दें तो ये चल पड़ता है और सर्दियों में बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है। तो ये एक सीजनल प्लांट के तौर पे ब्लूमिंग करता है, लेकिन प्लांट 12 महीने आपके बागवानी में बना रहता है। इसी एक प्लांट से आप इसके कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों पोर्चुला का या 9 o'clock का है, जबकि उसके साथ ही मैंने लगा दिया है इसमें पीले पीले आप देख रहे होंगे पर्सलेन का प्लांट। ये भी गर्मियों के सीजन में बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है। प्लांट हालांकि 12 महीने ये भी आपके बागवानी में टिका रहेगा, लेकिन ब्लूमिंग की यदि बात करें तो अप्रैल से लेके भीषण सर्दी आने तक ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसी एक वेस्ट मटेरियल में मैंने लगाया हुआ है पर्सलेन पोर्चुला का, जिसके अलग अलग वेराइटी आपको दिख रहा होगा। ये यदि सिंगल पेटल्स है तो इसी कलर में ये आपको डबल पेटल्स दिख रहा होगा। पर्सलेन में भी 2 वेराइटी है, ये येलो वेराइटी आपको दिख रहा होगा एक साथ, जबकि इसके पिंक कलर में भी लगे हुए हैं और ये सभी एक ही बांस की टोकरी में लगे हुए हैं जो एक गुलदस्ता जैसा लगता है। तो पर्सलेन और पोर्चुलाका को भी छोटी सी छोटी कटिंग लाके आप अपनी बागवानी में ऐड करें। ये भी बहुत बढ़िया पूरे समर फ्लावरिंग करता है। केवल 2 से 3 महीने का ये इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, जब सर्दी तेज हो जाती है, फिर गर्मी स्टार्ट होती है, ये ब्लूमिंग करना स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ ऐसे प्लांट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसे आप बीज से तैयार कर सकते हैं। और इस कड़ी में जो बीज से तैयार होने वाला प्लांट है दोस्तों, वो पहला प्लांट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत ही बढ़िया सीजनेबल प्लांट है, लेकिन ब्लूमिंग बहुत बढ़िया करता है। इसके कलर वेराइटी भी कई सारे होते हैं। मेरे पास ये लाइट पिंक कलर का वेराइटी अवेलेबल है, जिसे मैंने बीज से ही तैयार किया है। और ये है बालसम का। इसमें फूल जब सूख के गिरने लग जाता है तो ऐसे इस तरह से ये दाने जैसे बन के आते हैं, और यही जब मेच्योर्ड हो जाता है तो बीज का रूप ले लेता है। जाने अनजाने ये बीज जब सूख के गिर जाते हैं तो अगले साल फिर से पनप जाते हैं और बहुत बढ़िया ब्लूमिंग भी करते हैं। यदि आपके पास बालसम का पौधा नहीं है तो इसे आप बीज से घर पे भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। सर्दी आने तक, भीषण सर्दी आने तक ये बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करेगा। ये है सदाबहार या बिनका का। ये भी बीज से, कटिंग से, दोनों ही तरीके से आप अपने बागवानी में तैयार कर सकते हैं। इसके कई सारे कलर वेराइटी होता है और ये भी मेनली समर में ही हेवी ब्लूमिंग करता है। हार्डी प्लांट होता है। इसे ऐसे जगह पे रखें जहां पूरे दिन की धूप इसे मिल सके। छाया में रखने से इसमें पत्ते तो बहुत आएंगे लेकिन फूल नहीं या बहुत कम आएगा। तो जब भी आप बिनका को लगाएं या इसको ऐड करें अपनी बागवानी में तो ऐसे जगह पे रखें जहां धूप पूरे दिन का मिल सके इसको। अगला फ्लावरिंग प्लांट दोस्तों शंखपुष्पी या अपराजिता का है और ये भी बीज से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसके ज़्यादातर वैरायटी आपको इसी कलर में ब्लू या फिर रेड में देखने को मिलेगा। ये बीज से तैयार होने वाला प्लांट है, जबकि इसकी कटिंग भी या सेपरेशन से भी आप इसको बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये इस कड़ी का आखिरी प्लांट दोस्तों कलांचो का है, जिसे आप कटिंग से बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके कई सारे वेराइटी पाए जाते हैं। मेरे पास भी कम से कम 6 से 7 वेराइटी अवेलेबल है और सभी वेराइटी को मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, चाहे वो देसी वेराइटी हो या फिर हाइब्रिड। इसके सभी के कलर अलग अलग हैं और छोटी से छोटी कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है और साल भर में फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देता है। तो ये था दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट्स जिसे आप कटिंग से अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सभी प्लांट आप कटिंग से ही तैयार करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।